हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल आप सबका स्वागत करता हूं इस मेरी छोटी सी फैमिली में। और आशा करता हूं कि आप इस फैमिली को बड़ा करते रहेंगे और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करेंगे और जितना हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितना हो सके वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों, आज हम टाइम और वर्क का पार्ट 2 करेंगे। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको पता है कि इससे पहले मैंने 2 टॉपिक करवा दिए हैं, एक मैंने परसेंटेज करवा दिया है, एक मैंने एवरेज करवा दिया। तो अभी तीसरा टॉपिक टाइम और वर्क चल रहा है। और ये भी पता है कि मैं इस सीरीज के अंदर बहुत बेसिक अप्रोच आप सबको सिखा रहा हूँ, जिससे ही क्या होगा, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को प्री के अंदर और मेंस के अंदर इन अप्रोच के थ्रू आप उस क्वेश्चन को आराम से कर जाओगे और जिससे आपको नंबर भी 101% मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि आपका आंसर कोई गलत आएगा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत बेसिक से मैं चीज़ें बता रहा हूँ। तो जो पहली बार आए हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपसे कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अपने इसी तरह इस सीरीज को आगे करते चलेंगे। और अभी क्या है, सबको पता है कि SBI क्लेरिकल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो उसको लेके भी मैं कुछ सोच रहा हूँ कि उसके अलग सेशन बनाऊँ, आपकी एक क्वेश्चन सीरीज चालू करूँ। तो हो सकता है कि ये जो सीरीज को थोड़ा साइड रखना भी पड़े, तो कोई बात नहीं है, इसको भी चलाते रहेंगे साइड बाय साइड। तो उसकी भी प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास होगी ना, वो टाइम एंड वर्क की पार्ट 2 क्लास है, ठीक है। तो सभी अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और आज मैं आपको सेकंड पार्ट के अंदर टाइप 3 और टाइप 4 कराऊंगा। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने इससे पहले टाइप 1 के अंदर टाइप 1 के अंदर 2 पार्ट करवाए हैं ना। आज टाइप 2 के अंदर भी करवाए, इसलिए टाइप आज कराऊंगा 3 नंबर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहली बात जानने की ये है कि इसके अंदर करने क्या वाले हैं अपने। तो इसके अंदर अपने करेंगे दोस्तों क्या, देखो, इससे पहले 2 टाइप करें, उसमें क्या है कि भाई मैंने कंबाइंड बताया। कंबाइंड पहला टाइप था कि 3 पर्सन अलग अलग बताए, 2 पर्सन अलग अलग बताए, फिर उनका कंबाइंड वो दोनों में कितने में करें। टाइप 3 के अंदर क्या है, थोड़ा चेंजेस है। तो क्या है वो देखिए। मान लो कि ए, बी और सी ये 3 पर्सन है, ठीक है। ये किसी काम को मिलके 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 15 दिन में। और बी अकेला जो है इस काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। बी अकेला इस काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। तो आपको बताना है ए प्लस सी जो है मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। समझ लो, टाइप समझो क्या है। मैंने एग्जांपल में क्या बताया कि ए, बी और सी मिलकर इस काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। और जो बी अकेला है वो इस काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। तो मैंने पूछा कि ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो उसको करने के लिए सबसे पहले क्या बताया था, ये आपको डेज दे रखे हैं। क्या दे रखा है? डेज दे रखा है। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले एल्शियम लेते हैं। तो इनका एल्शियम कितना आएगा? 30। एल्शियम कितना आएगा? 30। एल्शियम लेना मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ। जितने डेज दिए जाए उन सब का एक लघुत्तम समापवर्तन निकालना होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर जिसे बोलते हैं। तो 15 और 10 का सबसे मैक्सिमम नंबर जिससे डिवाइड जाएगा 5 से। 5 दिए 15, 5 दूनी 10। फिर जाएगा 2 से, 3 एज इट इज आएगा, 2 एक कम 2 और 3 का 1 और 1। तो मैंने क्या बताया था कि इन तीनों नंबर को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 दूनी 10, 10 दिया 30, ठीक है। तो 30 आ गया। और इसको मैंने क्या बताया था, टोटल वर्क वर्क यूनिट मानते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, डेज, ये वर्क। तो वर्क में डेज का टाइम का डिवाइड देंगे तो क्या आती है, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी ए बी प्लस बी प्लस सी की कितनी आई, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आई, ये दोस्तों, सॉरी ये है ना 30 है। ये क्या है, 30 है ना। बी 30 दिन में करता है ना। जब तीनों मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, फिर बी अकेला 30 दिन में करता है, ठीक। तो इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आई, 2 आई। कितनी आई, 2 आई। बी अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। कैसे, 30/30 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना पार्ट अपने को फर्स्ट मैंने पार्ट में आपको समझाया था, ठीक है। अब देखो, अब क्या समझने वाली बात है। अब समझने वाली बात यह है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। कितनी, 2। इसकी कितनी है, 1 है, ठीक है। कितनी है, 1 है। अपने को पूछा किसका है, ए प्लस बी। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, बी, और बी की अकेले की एफिशिएंसी कितनी, 1। तो इसकी 2, और ये माइनस कर देंगे
तो इस a प्लस बी प्लस सी में से b माइनस करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस सी बचेगा। a प्लस सी बचेगा तो इसकी इफिशियंसी कितनी, a प्लस सी की 1। मैंने पूछा है कितने दिन में करेगा, जब a प्लस सी की इफिशियंसी आ गई कितनी 1, वर्क कितना है टोटल 23, तो अपने को सबको पता है टाइम कितना होगा, टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 30 डेज। क्या आएगा 30 डेज। जब ए और सी मिलकर काम करेंगे तो उस काम को 30 दिन में पूरा कर देंगे। समझ गए, उस काम को 30 दिन में पूरा कर देंगे। आपको समझ में आ गई मैंने कैसे समझाया। देखिए मैंने क्या बताया कि पहले 3 पर्सन थे ए प्लस बी प्लस सी, वो तीनों मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला कि बी अकेला उस काम को 30 दिन में करता है, कितने दिन में 30 दिन में। फिर मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क यूनिट कैसे निकालते हैं, दोनों जितने भी आपको डेज दिए गए इंडिविजुअल उन सबका लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, वो मैंने आपको निकालना बताया था, वो इस तरह निकाला जाता है। ये बताया ना मैंने आपको, इस तरह निकाला जाता है। जितने भी नंबर है उनको एक की सिक्वेंस में डालना है और उन नंबर का मैक्सिमम नंबर से या लिस्ट नंबर से, मैक्सिमम या मिनिमम से आप कोई भी कर सकते हैं, या मिनिमम नंबर से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो डिवाइडेशन होना चाहिए उस नंबर में, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकालना बताया था मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं। पहली बार देख रहे हो इससे पहले वाली वीडियो भी देख के आ सकते हो, जिससे कि और अच्छे समझ आएगा। फिर सेकंड मैंने बताया कि बी की एफिशिएंसी निकाली तो कितनी है, एक आई। तो अपने को ए प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने क्या बताया, ए प्लस सी के निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से बी की माइनस कर देंगे तो बी माइनस प्लस बी कट जाएगा, बचेगा क्या ए प्लस सी। और ए प्लस सी की एफिशिएंसी, इन दोनों की एफिशिएंसी माइनस करने से आ रही है, तो ए प्लस सी पूछा कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क 30 है, एफिशिएंसी 1 है, डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया आपको कि भाई किस तरह करना है अपने को, ठीक है। तो इसी तरह एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एग्जाम्पल तौर पर, ठीक है। मान लो सैफ प्लस करीना, ठीक है, ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, कितने दिन में 20 दिन में, ठीक है। और सैफ जो है अकेला उस काम को 30 दिन में करता है, कितने दिन में 30 दिन में। तो बताओ करीना उस काम को कितने दिन में करेगी, तो बताइए करीना उस काम को कितने दिन में करेगी। बहुत सिंपल है, थोड़ा आपकी मतलब एक माइंड में सेटअप बैठने के लिए इस चीज़ों को मैं बता रहा हूँ कि किस तरह करने हैं। मैं और भी आपको एग्जांपल कराऊंगा, इसमें कोई ऐसे सोचने वाली बात नहीं, बस मैंने आपको एग्जांपल दिया। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कि आप किस तरह आंसर निकालेंगे, जल्दी से जल्दी बताइए कि मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। सैफ करीना मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, सैफ अकेला इस काम को 30 दिन में कर रहा है, तो बताइए जब करीना अकेले कितने दिन में करेगी। सैफ करीना मिलकर कर रहे हैं 20 दिन में, सैफ कर रहा है 30 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60। नहीं बताया था मैंने कैसे निकालते हैं, आप करके देख लीजिए। 10 से भाग जाएगा 2 3, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, जो नंबर पे जाएगी वो एज इट ही आता है, ठीक है। 10 दूना 20, 20 3 60 आ गया। ये इसलिए करता हूँ कि आपको समझ में आए साथ साथ, ठीक है। बेसिक का मतलब है कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करना। तो अभी देखो ये क्या था, डेज था, ठीक है। 60 में 20 का डिवाइड करा कितना आया 3, ये क्या आ गई एफिशिएंसी, ठीक है। 30 का 60 में डिवाइड करा कितना आया 2 आ गया। अब अपने को देखो करीना कितने दिन में करेगी ये बताना है, तो इसके लिए पहले इसकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए कि करीना की एफिशिएंसी कितनी एक दिन में करने की। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक दिन में वो कितना वर्क यूनिट काम कर सकते हैं, आपको ये भी क्लियर। तो सैफ प्लस करीना की एफिशिएंसी में से सैफ की एफिशिएंसी माइनस करेंगे तो करीना की एफिशिएंसी रह जाएगी। तो 3 माइनस 2 करेंगे तो करीना की एफिशिएंसी कितनी, 1 आ गई, करीना की एफिशिएंसी 1 आ गई। तो इसको कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी 1, तो करीना इस काम को अकेले 60 दिन में करेगी, कितने दिन में 60 दिन में करेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा 60 डेज। क्या आएगा 60 डेज। इस बात को पता लग गया कि आप किस तरह अपनी चीज़ें निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने आपको बताया। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, चलिए। ए बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये किसी काम को 10 दिन में करते हैं, कितने दिन में 10 दिन में। ए अकेला उस काम को करता है 20 दिन में, कितने दिन में 20 दिन में। और सी अकेला उस काम को करता है 30 दिन में,
कितने दिन में? 30 दिन में। तो बताओ बी जो है उस काम को कितने दिन में करेगा? चलिए बताइए, बी जो है उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा? बहुत सिंपल चीज़ है, बताइए बी जो है अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? वही सेम अप्रोच आपको लगानी है, बस आपको ध्यान में रख के लगाना है कि मैंने किस तरह आपको वो अप्रोच बताई है और आपको किस तरह वो लगाना है। इस तरह भी क्वेश्चन मॉडिफाइड होके आ सकता है, आपको बेसिक आना चाहिए, आप उस चीज़ को अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो बताइए क्या आंसर आएगा बिना किसी देरी के? बताइए बताइए जल्दी से। देखो ए प्लस बी प्लस सी, मैंने बताया 10 दिन में करते हैं, ठीक है। ए अकेला करता है 20 दिन में, सी अकेला करता है 30 दिन में। और इनका एल्शियम क्या आएगा? आप बोलोगे सर 60 आएगा। और ये क्या है? टोटल वर्क, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी? 6। ए अकेले की इफिशियंसी 3, सी की कितनी? 2। क्योंकि देखो 60 में 20 का भाग करेंगे तो 3 आएगा। तो ए अकेले की इफिशियंसी 3, सी की अकेले की इफिशियंसी 2। अब अपने को निकालना है कि बी जो है कितने दिन में करेगा। अब बी की इफिशियंसी कैसे निकलेगी? ये देखो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी? 6। अपने को अकेले बी की चाहिए, इसमें से ए और माइनस सी दोनों चले जाएं तो केवल ए की बी की आ जाएगी। तो ए की के लिए ए को यहाँ से माइनस करेंगे तो 6 में से 3 गया 3, फिर सी को माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया 1। तो बी की अकेले की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। कितनी आ गई? 1 आ गई। तो टोटल वर्क कितना? 60। इफिशियंसी कितनी? 1। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। बी अकेला कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने आपको 3 से 4 एग्जांपल करवा दिए हैं कि आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएं। क्लियर? ठीक है, ये था आपका, मैंने बिल्कुल टाइप 3 करवाया है, बिल्कुल सिंपल टाइप था। तो चलिए अब मैं टाइप 4 करवाता हूँ, ठीक है। टाइप 4 के अंदर क्या आता है? अब टाइप 4 के अंदर मैं आपको वो चीज़ें कराऊंगा जो मतलब रियलिटी में एग्जाम में आती है। मान लीजिए कुछ पर्सन काम करेंगे, उसमें से कोई पर्सन, एक पर्सन पहले छोड़ के चला जाएगा या 2 पर्सन बाद में ऐड होंगे, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन ये टाइप 4 के अंदर आएंगे, ठीक है, जो आ रहा है या पहले जा रहा है या बाद में आ रहा है, इस तरह के, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अभी आपके सामने मैं बना लेता हूँ। ए जो है एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। और बी है जो एक काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। और जो सी है एक काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। ये अपने को दे रखा था, ठीक है। लेकिन लेकिन ए जो है लास्ट के 2 डेज काम नहीं करता, या 2 दिन पहले चला जाता है। ये चीज़ समझने वाली है, ध्यान से समझना, ठीक है। 2 दिन पहले चला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें बताई। अब ये बताना है कि बी प्लस सी, ठीक है, ध्यान से देना। बी और सी ने लास्ट के 2 दिन कितना काम किया बताओ? लास्ट के 2 दिन कितना काम? समझ रहे हो? एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कितना काम किया होगा आपके दिमाग में। इस एग्जाम्पल को फ्रेमिंग मैंने की है आपके सामने। तो आप ये बताइए बी ऑप्शन ने लास्ट के जो 2 दिन है ना वो कितना काम किया होगा? समझ हो? तो बताओ कितना काम किया होगा, बताओ। वो एक्स्ट्रा उसने जो काम किया है, एक्स्ट्रा किसने? बी प्लस सी ने एक्स्ट्रा कितना काम किया होगा? यदि तीनों एक साथ करते तो काम नॉर्मल जो फर्स्ट टाइप है वो हो जाता। लेकिन इसके अंदर में क्या है कि ए है ना 2 दिन
काम मतलब काम खत्म नहीं होता है, उससे 2 दिन पहले ही चला जाता है। ठीक है, 2 दिन पहले ही चला जाता है। ठीक है, लेकिन लास्ट के जो 2 दिन है फिर वो काम बी और सी करते हैं। तो बी और सी जो ए ने चला गया है, और जो 2 दिन बचा था काम वो एक्स्ट्रा बी और सी ने करा, वो एक्स्ट्रा जो काम किया है वो बताओ कितना है, वो बताओ कितना है। आपने यदि टॉपिक सीखा है तो ये चीज़ें आप बता सकते हो, तो बताओ क्या आएगा, बताओ। आपको टाइम दिया 2 से 3 मिनट दिया, बताओ क्या आंसर आएगा बिना किसी देरी के। बताइए बताइए क्या आंसर आएगा बिना किसी देरी के, बताइए। देखो, ए है, बी है, सी है। 20 दिन में, 30 दिन में, 15 दिन में। ठीक, एलसीएम आ गया 60। इफिशिएंसी 3, 2, 4। ठीक है, यदि तीनों मिलके काम करते तो कितने दिन में पूरा कर देते? 60, 3, 2, 5, 4, 9। मतलब यदि तीनों मिलके करते तो 5 से 5/9 में कर देते। समझ रहे हो? तीनों मिलके काम करते तो 5 में हो जाता। नहीं हुआ, इतने दिन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए 2 दिन, लास्ट के 2 दिन पहले चला गया। ठीक है, अब ठीक है, अब ये देखो इतने दिन में पूरा हो जाता। ठीक है, अब देखो मान, अब करके देखते हैं लास्ट के 2 दिन कितना काम किया होगा एक्स्ट्रा। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। ठीक है, 3 दिन तक तो काम किया दोनों ने। तो देखो ए की इफिशिएंसी, ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर ए आया, बी आया, सी आया, ए आया, बी आया, सी आया। ये मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4। ठीक है, ठीक है। अब टोटल काम कितना, एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? आपको कहे सर 9 यूनिट करते हैं। एक डे में 9 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, फिर अगले दिन कितने काम किया? 9 यूनिट काम करा। ठीक है, फिर अगले दिन कितना काम करा? 9 यूनिट करा। ठीक है, अब तीन तीन दिन तक, समझ लो 3 दिन तक उन्होंने क्या करा? काम करा एक साथ। मतलब 3 डेज के अंदर 27 यूनिट काम हुआ। ठीक है, 27 यूनिट हुआ, 60 यूनिट टोटल वर्क था, तो रह कितना गया? 33 यूनिट। कितना रह गया? 33 यूनिट। 33 यूनिट। वैसे यदि करते तो 5 से 5/9 दिन में हो जाते, लेकिन 33 यूनिट काम रह गया। 33 यूनिट रह गया ना। अब 33 यूनिट कौन करेगा? बी और सी मिलके करेंगे। बी और सी मिलके करेंगे, तो 3 से कट किया, तो बी और सी मिलके उस काम को, रिमेनिंग काम को 5, 5.5 दिन के अंदर, 5.5 दिन के अंदर पूरा करेंगे। समझो रिमेनिंग काम को। और पहले कितना काम हुआ? 3 दिन काम हुआ। और टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा? 8.5 डे में। 8.5 डे में। समझ रहे हो मेरी चीज में समझाना क्या चाह रहा हूँ? कि भाई काम है ना, काम किस तरह अपने को डिवाइड में करना है, किस तरह उसको लेके चलना है। कि भाई मैंने आपको चीजें बताई कि लास्ट के 2 दिन नहीं करता है वो, तो ठीक है। अब पता था कि 5 से 5/9 डेटा इस तरह का है, ये 5 दिन ही मान के चलो आप, है ना। ये वाला तो 5 से ये इसको मत करो। तो उन्होंने 5 लास्ट के 2 दिन काम नहीं करा, तो 3 दिन काम करा। तो 3 दिन में कितना काम करा? 27 यूनिट काम करा तीनों ने मिलके, है ना। अब 27 यूनिट काम करा, टोटल काम कितना था? 60 यूनिट। तो 27 यूनिट माइनस करेंगे तो कितना? 33 बचेगा। अब 33 यूनिट बी और सी मिलके करेंगे, बी और सी मिलके करेंगे 6 यूनिट से। तो कितना दिन लेंगे? 5.5 दिन लेंगे। और पहले कितना? 3 दिन। तो टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा? 8.5 दिन में। पहले तीनों मिलकर करते कितने दिन में पूरा होता था? 5 से 5/9 दिन में पूरा हो रहा था। ठीक है, तो 3 दिन के अंदर उन्होंने एक्स्ट्रा कितना काम करा? 6×3 = 18 यूनिट। तो 18 यूनिट एक्स्ट्रा काम करा उन्होंने। 18 यूनिट एक्स्ट्रा काम करा, लगभग अप्रोक्स। बी और सी ने मिलकर लगभग लगभग 18 यूनिट एक्स्ट्रा काम करा। समझ में आ क्या? 18 यूनिट एक्स्ट्रा काम उन्होंने
किया है। समझ गए मेरी बात? ये आपको मैंने बताया। एक एग्जांपल और बता देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। देखिए ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, लाइन दी है। ए अकेला 20 दिन में, बी अकेला 30 दिन में। ठीक है, तथा सी 2 दिन बाद इन्हें ज्वाइन करता है तथा काम 10 दिवस में पूरा हो जाता है। कितने दिन में? 10 दिवस में। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा बताओ? सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ये एक और एग्जांपल है, आप बताइए क्या आंसर आएगा। अभी आपके सामने बनाया, अपने सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि फ्रेमिंग सही हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, वैसे तो सही है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना। आप बताइए कि क्या आएगा, आंसर क्या आएगा इसका, बताओ। बताइए बताइए क्या आंसर आएगा। देखो ए और बी था, ठीक है, ये 20 दिन में कर सकता है, ये 30 दिन में कर सकता है। और ए और बी और सी, देख क्या बोला कि सी है ना 2 दिन बाद ज्वाइन करता है तथा काम 10 दिन में पूरा हो जाता है। 2 दिन बाद ज्वाइन करा और काम 10 दिन में पूरा हो गया। 10 दिन में पूरा हो गया काम। अब ध्यान से देखना, एलसीएम कितना? 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, तीनों की एफिशिएंसी 6। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से चीज़ों को देखें ना, ये जो 10 दिन काम 10 दिन में पूरा हो जाता है, 2 दिन बाद ज्वाइन करता है। ठीक है, समझ रहे हो? 10 दिन बाद पूरा हो जाता है और काम 10 दिन टोटल हैं या उन्होंने इंडिविजुअल मतलब 2 दिन बाद के दिए हैं, वो भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी अपने बेस मतलब नॉर्मल अपने जनरल लेके चलेंगे। ठीक है, अभी देखो 2 दिन बाद सी ज्वाइन हुआ। ठीक है, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी? 5, इसकी 1। ठीक है, तो इन दोनों ने काम 2 दिन पहले किया होगा कुछ, कितना किया होगा? तो कितना किया होगा मतलब 2 और 3 5 यूनिट इंटू 2, 10 काम किया होगा। 10 काम किया होगा, 10 काम किया, तो रिमेनिंग काम कितना? 60। कितना? सॉरी 50। 60 में से 10 गया 50। और सी की एफिशिएंसी कितनी? 1। तो सी अकेला इस काम को 50 दिन में कर सकता है। ठीक है, सी अकेला इस काम को 50 दिन में कर सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई सी जो है, सी पर्सन जो है वो 2 दिन बाद ज्वाइन करता है। ठीक है, और तथा काम 10 दिन में पूरा हो जाता है। समझ रहे हो? तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता है? 10 दिन में पूरा हो जाता है। लेकिन अभी देखो ए बी सी मिलकर 10 दिन में करते हैं, और अभी ये देखो ये टोटल वर्क यूनिट अपनों ने मान रखा है। ठीक है, अभी देखो 2 दिन बाद ऐड हुआ था, तो वो जो काम था वो सी के इंक्लूड नहीं था, तो अपने को सी कितने दिन में कर सकता है वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दो मिलके जो दोनों हैं वो 2 दिन में कितना काम करते हैं उसको माइनस करना पड़ेगा वर्क। क्योंकि सी की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे कि ए और बी जो है उसका 2 दिन का काम और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का काम जो है वो थोड़ा अलग अलग होगा ना। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, सी 2 दिन बाद ऐड हुआ है ना, सी की इफिशियंसी 1 है, या तो इसमें वर्क बढ़ा दो। इफिशियंसी सी की कितनी? 2, तो एक 2 है,
है ना। और एफिशिएंसी इसकी एक, तो 2 दिन बढ़ाएंगे तो 62 काम हो जाएगा, 62 होगा तो वो वैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो मोटा मोटा ये है कि आपको किस तरह चीज़ें सोल्व करनी है वो ध्यान में रख लीजिए। 2 दिन बाद आ रहा है, पहले आ रहा है, ज्वाइन करो, कैसे सोल्व करना है वो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो सी 2 दिन बाद सी 2 दिन बाद ज्वाइन करता है तो काम 10 दिन में पूरा होता है, ठीक है। अब 2 दिन बाद करा, काम 10 दिन में पूरा हुआ, ठीक है। अब 2 दिन पहले कितना काम हुआ सी को पता नहीं पता है, तो ए और बी का अपने एलसीएम लिया 60, अब ये 10 दिन में पूरा हो रहा है, तो एफिशिएंसी तीनों की कितनी 60, ठीक है। अब 3 और 2 1, लेकिन मैंने 10 वर्क इसलिए घटा दिया क्योंकि 10 दिन के जो काम है वो सी को नहीं पता, तो इसलिए 50/1, तो तीनों मिल कितने दिन में करेंगे, 60 दिन में करेंगे, 50 दिन में करेंगे, कितना 50 दिन में। ये थोड़ा एक्सेप्शनल चीज़ बता रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। आप यदि क्वेश्चन जब बुक से करने लगोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सोचने की बात नहीं है कि किस तरह सर ने समझा दिया, तो आपको बस चीज़ें ध्यान में आनी चाहिए। देखो टाइप 3 बताया मैंने आपको, किस तरह आपको, जैसे A+B+C दिया होगा या AB दिया C पूछ लिया, ठीक है, A+B दिया, A दिया, B पूछ लिया, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। टाइप 4 लेट आना, जल्दी, लेट आना, जल्दी चले जाना, ये चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन कीजिए, आपको डाउट आएगा तो मेरे को यहीं पे मैसेज करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने आपको 2 टाइप करवाए आज, 3 और 4, ठीक है। अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल ही नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। इस तरह आपको अपना छोटी छोटी वीडियो बना के आपका पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तैयारी करते रहें रोज़ की आप, और मैं आने वाली कुछ दिनों में एक रूटीन वीडियो भी लेके आऊँगा कि आपको तैयारी किस तरह करनी चाहिए, पूरे दिन का स्केड्यूल मैं आपको बताऊँगा किस तरह आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद लास्ट तक जुड़ने के लिए।